हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। जब से घर वालों को देव शेखावत और चारू के अफेयर का सच पता चला तब से यहाँ पर चारू से तो घर वालों ने बातचीत करना बंद ही कर दिया है। चारू यहाँ पर काफी ज्यादा उदास दिखाई देने लगी है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर अरमान पोद्दार ने भी अभीरा को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते कि अरमान ने मांगी मदद रूही से और यहाँ पर रूही ने अरमान को यही सलाह दी कि यहाँ पर जल्द से जल्द अरमान को अभीरा से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभीरा अरमान के परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से असल में विद्या माधव पोद्दार के सामने आएगा अरमान और अभीरा की 1 साल की शादी का सच, जहां पर कि विद्या के सामने 9 महीने पुराने राज का होगा खुलासा। क्या कुछ चलता है विद्या को पता, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जब से चारू और देव शेखावत के अफेयर का सच पोद्दार परिवार के सदस्यों के सामने आया है, तब से अरमान भी अभीरा से नफरत करने लगे हैं और बढ़ते हुए नजर आई अरमान और रूही की बीच की नजदीकियां, जहां पर कि ये सब कुछ देखकर असल में अभीरा काफी ज्यादा दुखी महसूस करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि अगर मनीष गोयनका की बात करें तो मनीष गोयनका को तो सुबह के 4 बजे यही सपना आया कि शायद से अभीरा किसी मुसीबत में है, मनीष गोयनका की मदद की जरूरत है अभीरा को, लेकिन यहाँ पर पोद्दार हाउस जाने से रोकते हुए नजर आती हैं मनीष गोयनका को स्वर्णा मनीष गोयनका। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जहाँ फूफा सा यानी कि संजय बंसल रूही को कॉल करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कियारा रूही के हाथ से फोन छीन लेती है और यहाँ पर कियारा जल्दबाजी में संजय से बात कर फोन काटते हुए नजर आती है। काफी लंबा वक्त हो चुका है, यहाँ पर बार बार रूही घर के बच्चों से ये पूछते हुए नजर आए कि आखिरकार वो किस बात को लेकर परेशान है, लेकिन यहाँ पर आर्यन, कियारा और कृष्ण ने अब तक रूही को ये सच्चाई नहीं बताई है कि संजय बंसल को अभीरा और अरमान की शादी का जो सच है, जो कि 1 साल की डील है, उसका पता चल चुका है और अरमान अब जल्द ही यहाँ पर होने वाले हैं एक्सपोज, क्योंकि संजय बंसल दादिसा के सामने सारी बातें रखते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ पर संजय बंसल यही चाहने वाले हैं कि वो किसी भी तरीके से अभीरा को घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दे। ऐसे में यहाँ पर जहाँ देव शेखावत पहुँचते हैं पोद्दार हाउस, तो वहीं यहाँ पर अरमान की होती है जब देव शेखावत से मुलाकात, तो अरमान देव शेखावत को अपने घर से बाहर करते हुए नजर आते हैं और मेन डोर लॉक करते हुए नजर भी आते हैं, जहां पर कि चारू भी ये सब कुछ देखते हुए नजर आती है। जिसके बाद कि देव शेखावत असल में चारू बंसल को कॉल करते हैं और चारू को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां पर कि जब चारू देव शेखावत से मिलने के लिए जाती है तो उस समय यहाँ पर अभीरा देख लेती है चारू को और अभीरा के सामने आ जाता है सच, जहाँ पर कि अभीरा को काफी ज्यादा प्लीट करती है चारू और इसी वजह से अभीरा चारू को देव शेखावत से मिलने से नहीं रोक पाती है। लेकिन रूही एक गलतफहमी में फिर से फंस जाती है, जहां पर कि रूही अरमान को कॉल करते हुए कहते हुए नजर आती है कि अरमान एक दफा फिर से अभीरा चारू को लेकर कहीं
चली गई है, जहां पर कि अभीरा लगातार अरमान को कॉल ट्राई कर रही थी, तो वहीं अरमान अभीरा का फोन कट करते हुए नजर आए। लेकिन रूही का कॉल एक ही रिंगटोन में यहाँ पर अरमान ने पिक कर लिया और जैसे ही रूही ने ये सच्चाई बताई तो अरमान दौड़े दौड़े चारू के पास जाने के लिए तैयार हो गए। जब यहाँ पर चारू से मिलने के लिए पहुंचे अरमान पोद्दार, तो उस दरमियान अरमान ने देखा कि किस तरीके से अभीरा और चारू के बीच कुछ बातचीत हो रही है, जहां पर कि अभीरा ने चारू का हाथ पकड़ा है और चारू यहां पर अभीरा से जाने की रिक्वेस्ट कर रही है। हालांकि उस दरमियान अरमान नहीं सुन पाते हैं अभीरा और चारू की बातचीत, जिसके चलते कि यहाँ पर अरमान को यही लगता है कि शायद से अभीरा जबरदस्ती चारू की मर्जी के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि चारू नहीं करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले चारू बंसल असल में अरमान को सच्चाई बता पाती, चारू का एक्सीडेंट हो जाता है अरमान और अभीरा की नजरों के सामने, जिसके बाद कि देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से अरमान और अभीरा चारू को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में होता है चारू का ट्रीटमेंट। हालांकि ये एक्सीडेंट काफी छोटा होता है, इसी वजह से चारू के पैर में थोड़ी सी चोट लगती है और यहाँ पर चारू उसी वक्त ट्रीटमेंट करवाकर दवाई लगवाकर घर भी चली जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजय बंसल जहाँ कावेरी पोद्दार यानी कि दादिसा को सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं, तो वहीं विद्या के सामने भी आता है यहाँ पर अरमान अभीरा की 1 साल की शादी का सच। और यहाँ पर जब विद्या को इस बात का पता चलता है तो यहाँ पर विद्या काफी ज्यादा नाराज दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर विद्या ने अभीरा से ये पूछा भी था कि अगर अभीरा कुछ बात बताना चाहती है विद्या को या कुछ बात शेयर करना चाहती है तो वो बेझिझक होकर कर सकती है। लेकिन उस दरमियान अरमान की बातों को याद कर कर अभीरा विद्या से कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आती है। और जब यहाँ पर संजय बंसल के जरिए विद्या को सच्चाई का पता चलता है कि अरमान अभीरा की शादी तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की डील थी, तो यहाँ पर लगता है विद्या को एक बहुत बड़ा झटका। इसके आगे शो में क्या कुछ और होगा, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने करेंगे प्रेजेंट, असल में देखना जानना होगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर कहीं न कहीं अब शो की कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है। जहां दादिसा ने यहाँ पर अभीरा को घर से बेघर होने के लिए कह दिया है, तो वहीं अब देखना होगा ये दिलचस्प क्या अरमान पोद्दार देते हुए नजर आएंगे अभीरा का साथ, क्योंकि अभी भी 1 साल पूरा होने में 3 महीने बचे हुए हैं। क्या कुछ होगा शो के आगे के एपिसोड में, देखना जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। क्या है आप सभी की राय, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।